वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज हम बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 जो है एफएससी पार्ट 1 का उसे स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें ये जो कुछ टॉपिक है मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर, रिलेटिव टू एटॉमिक मास, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू आगे दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए आपने ज़रूर इनको समझना है। डिटेल से हम कोशिश करेंगे कवर कर ले, लेकिन फिर इनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए लेते हैं स्टार्ट मोल के बारे में। देखिए मोल क्या है, इसको समझने से पहले डेली लाइफ से अगर मैं एक टर्म यूज़ करूँ, डजन, आपको पता होगा डजन किसे कहते हैं। डजन का मतलब होता है 12। अब ये 12 आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है। 12 थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें 1 डज़न, अगर हम कहेंगे हमें 1 डज़न बनाना दे दें, तो 1 डज़न बनाना का मतलब है 12 बनानास। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि हमें 1 डज़न एप्पल चाहिए, तो उसका भी मतलब है 12 एप्पल्स। अब जिस तरीके से ये एक डज़न जो है ये एक यूनिट है, और इस यूनिट का मतलब होता है 12। 12 कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से केमिस्ट्री में मोल का मतलब होता है, मोल भी केमिस्ट्री में आपके पास एक यूनिट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल खुद एक यूनिट है। इसको नॉर्मली हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो MOL की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मोल है, जिस तरीके से डज़न का मतलब था 12, अब ये 12 कुछ भी हो सकता है। आप कह दें कि 1 डज़न पेन, इसका मतलब है आप 12 पेन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप कह दें 1 डज़न बनाना, इसका मतलब है 12 बनाने की बात हो रही है। केमिस्ट्री में डज़न हम यूज़ नहीं करते। केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं मोल। मोल का मतलब है, जब हम कहते हैं 1 मोल का मतलब है इसकी वैल्यू इक्वल होती है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वहाँ पे थिंग मैंने लिखा है और यहाँ पे है पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। जब हम कहते हैं 1 मोल, इसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब केमिस्ट्री में हम फ्रूट वगैरह यूज़ नहीं करते, हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं। तो जब आप कहते हैं 1 मोल, इसका मतलब है आप इतने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आसानी के लिए मैं आपको समझाती हूँ डेली लाइफ से कि एग्जांपल लेके, अगर मैं कह दूँ 1 मोल पेन, अब 1 मोल पेन का क्या मतलब है? 1 मोल पेन का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। अगर मैं कह दूँ 1 मोल पेन, 1 मोल पेन का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 पेन की मैं बात कर रही हूँ। 12 थिंग्स, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा था 1 डज़न बनाना का मतलब है 12 बनाना। अब ये 12 एक बहुत ही छोटा यूनिट है, 12 कम क्वांटिटी है, लेकिन 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही ज़्यादा, कोई मिलियन ट्रिलियन में ये नंबर है। अब नॉर्मल डेली लाइफ में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ें नहीं लेते। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं एटम की, मॉलिक्यूल्स की, तो आयन की, तो ये हमें काफ़ी एटम जो होते हैं काफ़ी अमाउंट में होते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर होता है इनका। तो इसलिए हम केमिस्ट्री में मोल यूज़ करते हैं। हमने कभी भी केमिस्ट्री में या डेली लाइफ में कभी मोल यूज़ नहीं किया। केमिस्ट्री में हम मोल यूज़ करते हैं क्योंकि 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 की इक्वल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसको कहा जाता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो ने ये नंबर डिराइव किया था, इसी बेस पे इसका नाम पड़ा है एवोगैड्रोस नंबर। अब कोई भी चीज़, अगर मैं कह दूं कि 1 मोल बुक्स,
अब 1 मोल बुक्स का मतलब है मैं 6.023 इंटू 10⁻23 बुक्स की बात कर रही हूँ। 1 मोल में इतनी सारी बुक्स आ गई, कोई बिलियन ट्रिलियन में बुक्स आ गई। तो मोल एक सिंपल चीज़ है, जिस तरह डजन यूनिट है, मोल भी बिल्कुल इसी तरीके से यूनिट है, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करें, डजन यूज़ इन डेली लाइफ। अच्छा, ये एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 है। ये 7 क्यों नहीं है? अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दे, तकरीबन 7 ले ले या 6 ही ले ले, 0.023 को स्किप कर दे, तो ये अगर ये नंबर हमने क्यों नहीं लिया, एवोगैड्रोस नंबर जो स्पेसिफिक हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 तक, तो यही नंबर एवोगैड्रो ने क्यों सेलेक्ट किया और ये इसके पास कैसे ही कैलकुलेशन से आया, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यही नंबर क्यों सेलेक्ट किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप एटम की बात करें तो अगर आप कहते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इतने ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। लेकिन ये जो मैंने पेन की एग्जांपल दी या बुक की, ये हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया कि अगर 1 मोल की बात हो जाए, तो अगर मैं कह दूँ 1 मोल स्टूडेंट, तो 1 मोल स्टूडेंट का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट की बात हो रही है। तो चलिए अभी लेते हैं आपकी बुक में जो इसको डेफिनेशन है प्रॉपरली, कि 1 मोल जब किसे कहते हैं, अगर आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो इसको कहा जाता है मोल। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मोल आपको पता चल गया कि एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल है। यहाँ पे लेके जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो इसको कहा जाता है मोल। अब एटॉमिक मास का मतलब है किसी भी एटम का मास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीजन एटम, आई राइट हेयर ऑक्सीजन एटम, और ये ऑक्सीजन का सिंबल है। यहाँ पे इसका मास होता है और नीचे जो हम शो करते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक मास है 16। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो मास होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल, पहले आपको पता होगा, आई होप, कि मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं। जब 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों को आप कंबाइन कर ले तो इससे अब क्या बन गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दूसरे ऑक्सीजन का मास भी 16 है, तो ये इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या बनेगा? 32। 16 + 16 = 32। अब ये मॉलिक्यूल है, तो अब इसका ये जो मास है, ये 32, इसको हम अब एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अब मॉलिक्यूल बन चुका है। 2 ऑक्सीजन, 2 एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बन गया, तो अब ये वाला जो मास है इसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास किसे कहते हैं? फार्मूला मास का मतलब है जब आपके पास आयंस की बात हो। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम के ऊपर होता है प्लस, क्लोराइड के ऊपर होता है माइनस। तो जब आपके पास फार्मूला यूनिट से बना हो, यानी आयोनिक कंपाउंड हो, तो उस टाइम हम उसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते। एटॉमिक मास एटम के लिए यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है। अब अगर एक चीज़ है वो आयन से मिलकर बनी है, जैसे ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइन है, तो ये सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है, तो इसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड या फार्मूला कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोराइड के ऊपर माइनस है, तो इसको कहा जाता है, इनका जो मास है, सोडियम का एटॉमिक मास है, सोडियम एटम का जो मास है वो है 23, क्लोरीन का जो मास है वो है 35, दोनों को आप प्लस करें तो इससे आ जाएगा 58। यानी NaCl का जो मास है इसको कहा जाएगा फार्मूला मास। 58 आपके पास क्या आ जाएगा? फार्मूला मास। अब कहते हैं जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो इसको कहा जाता है मोल।
यानी अगर मैं यहाँ लिख लूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख रही हूँ, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो क्या लिख लूँगी 16। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है, तो अब आ जाएगा 32। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड की बात हो रही है, फार्मूला यूनिट की बात हो रही है, तो अब क्या आ जाएगा 58। अब ये इनके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास हो गए। अगर मैं इनके साथ, अब देखिए ये एक नंबर है, अब इस नंबर से पता नहीं चल रही कि क्या चीज़ है। अगर इनके साथ मैं ग्राम लिख लूँ, इसके साथ मैंने ग्राम लिख लिया, इसके साथ मैंने अब एक यूनिट इनके साथ मेंशन कर दिया, तो ये जो आप यूनिट मेंशन करें ग्राम, इसका मतलब है ये 1 मोल है। मोल की डेफिनेशन क्या है? जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो उसको कहा जाता है मोल। ऑक्सीजन का जो मास था, एटॉमिक मास, मैंने उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, मॉलिक्यूल के मास को भी ग्राम में, फार्मूला यूनिट को भी मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको कहा जाता है मोल। अब मोल का क्या मतलब है? अब देखिए मैंने 1 मोल मैंने क्या किया, ऑक्सीजन अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल NaCl फार्मूला यूनिट। अब मोल की डेफिनेशन क्या है कि जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो इसको कहा जाता है मोल। तो मैंने क्या किया, एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या है 16, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या है 32, एक सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट का जो मास है वो क्या है 58। इन सब के साथ अब देखिए 16, 32, 58 से पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं इनके साथ एक लगा लूँ ग्राम, तो एक यूनिट मैंने दे दिया। ये जो आप एक यूनिट दे रहे हो ग्राम का, इसी को कहा जाता है मोल। यानी सिंपली अगर हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, इनके जो मासेस है सिर्फ आप उनके साथ ग्राम लगा ले, ग्राम में एक्सप्रेस कर दे, तो इससे बन जाता है मोल। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अब देखिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल है 32 ग्राम, 1 मोल सोडियम क्लोराइड। अब ये तीनों 1 मोल है, तो आपने पढ़ा था कि 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसके साथ क्या आएगा यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे आएगा एटम, क्योंकि ये आपके पास है। तो अब मैंने कहा था कि 1 मोल इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टिकल क्या है, एटम है। तो 16 ग्राम में इतने सारे आपके पास ऑक्सीजन के एटम होंगे, 32 ग्राम में भी कितने होंगे, क्योंकि ये 1 मोल है, तो 1 मोल किसकी इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपके पास 32 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड भी कितने होंगे, अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मे बी आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, ये ठीक है। एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मास है वो 32 है, ज़्यादा है। सोडियम क्लोराइड का मास उनसे भी ज़्यादा 58 है, लेकिन तीनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी 16 ग्राम में जो ऑक्सीजन एटम होंगे वो कितने होंगे 6.023, 32 ग्राम में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी 6.023 होंगे, जबकि सोडियम क्लोराइड में भी जो सोडियम, यानी सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस होंगे 58 ग्राम में, वो भी 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। तो अगर इसका मास ज़्यादा है, 58 ग्राम ज़्यादा है, 32 ग्राम ज़्यादा है, 16 ग्राम कम है, तो होना तो चाहिए अगर ये 6.023 है तो इनमें भी 023 इंटू 10⁻23 आइटम है, तो इसका तो मास ज़्यादा है, 32 ग्राम है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए। क्योंकि नॉर्मल हमारा माइंड यही क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वेट भी बढ़ रहा है तो वो चीज़ भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी इसकी बढ़ेगी।
तो होना तो चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होने चाहिए थे। तो इसका आंसर ये, अगर आपको आंसर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो यहाँ देखें आपने क्या किया, एक शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे कहा कि मुझे 1 डज़न पेन चाहिए, और फिर आपने कहा कि मुझे 1 डज़न एप्पल चाहिए। आपने क्या किया, जब 2 कदम आप आगे चले तो आपने दोनों को कंपेयर किया, दोनों शॉपर में जो आपके पास पेन और एप्पल है। जो पेन का वेट था वो बहुत ही कम था, जबकि एप्पल का वेट काफ़ी ज़्यादा था पेन के कंपैरिजन में। तो आपने क्या किया, दोबारा से आप शॉपकीपर के पास गए हैं कि नहीं, ये तो पेन का जो वेट है, पेन भी मैंने आपसे 1 डज़न मांगी है, एप्पल भी 1 डज़न मांगी है, लेकिन पेन का जो है वो वेट कम है, एप्पल का वेट ज़्यादा है, मुझे पेन ज़्यादा दे दें, क्योंकि पेन का वेट बहुत कम है, आप मुझे ज़्यादा पेन दे दें। तो क्या वो आपकी इस जो आपने इतनी ज़बरदस्त बात उनसे की है, इस पे वो आपको मज़ीद पेन देंगे या कोई और ही उनका रिएक्शन होगा? तो आई थिंक आप जानते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जब आपने उनको ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ अपने वेट के हिसाब से आप नहीं मांग रहे, आप उसे कह रहे 1 डज़न। जब आपने कह दिया कि 1 डज़न, इट्स मीन कि 12 चीज़ें। अब वो 12 चीज़ें हल्की हैं, भारी हैं, उनका जो भी वेट है उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा काम है उसकी क्वांटिटी के साथ, कि उसकी वो अमाउंट जो है, वो कंसंट्रेशन भी हम एक सेंस में कह सकते हैं कि वो कितने नंबर में है, वो 12 है, वो 13 है, जितनी भी उसके नंबर है, वो नंबर हमने देखने, हमने उनके वेट के साथ हमारा काम नहीं है। अगर आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसका बहुत ही ज़्यादा वेट है, वो भी 12 होंगे। एक दूसरी चीज़ ले रहे हो जिसका बहुत ही कम वेट है, वो भी 12 होंगे, क्योंकि डज़न की बात आ रही है, यूनिट 12 है। इसी तरीके से बिल्कुल केमिस्ट्री में अगर आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करें, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में सिर्फ जो वेट उसका होता है वो है 16, सॉरी मास जो होता है वो होता है 16 ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, मास बढ़ रहा है। फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का वो ज़्यादा है, तो इनके मासेस बढ़ रहे हैं, मास बढ़ रहा है। लेकिन जब आपने इसके साथ ये जो वर्ड लिखा है 1 मोल, आपने फिक्स कर दी चीज़ को। अब वो चीज़ उनका वेट जितना भी है, 58 है, 32 है, 16 है, आपको वो उसके पार्टिकल उतने ही मिलेंगे। अगर एटम है तो इतनी एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल है तो आपको 6.023 इंटू 10⁻23 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। फार्मूला यूनिट है तो आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इतनी ही मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कहीं से आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। शुक्रिया।